हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसके अपने सोल्व करते हैं तो कितने सॉल्यूशन आएंगे भी या नहीं आएंगे, कब आएंगे और कब नहीं आएंगे, ये सारी बातें अपने आज वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये एक अच्छा सवाल बनता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा लगभग। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हो, ठीक है, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी हो, ऑल ओवर एग्जाम के अंदर ये चीजें आती है। तो जरूरी नहीं कि ये आ भी जाए ना आए, है ना। तो एक शिफ्ट में आ गया, दूसरी में नहीं आया, तो आपको तो हर एक चीज पढ़नी चाहिए ना। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपने एक बार ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको बस इतने लेवल का ही सवाल आता है इसमें, इससे ऊपर लेवल का सवाल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आपको पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो कितना होगा तो कितना होगा, ये सारी चीजें आपको पूछता है। तो इसमें तीन ही चीज बनती है, तीनों चीज को अपने मैं पूरा डिटेल से बढ़िया तरीके से आपको करवा दूंगा। सिर्फ 10 या 12 मिनट की वीडियो में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, जो कभी नहीं आप भूलोगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी प्रकार की वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चले रहे हैं, वो आपको करवा रहा हूं मैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या है आपके पास, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा। आपको इक्वेशन दी होगी दो, कितनी, देखो, दो वेरिएबल आर फॉर्म, देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर ऑफ द फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल का मतलब हुआ एक्स और वाई, दो वेरिएबल होगी, यानी एक्स और वाई के अंदर आपको एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है। कितनी इक्वेशन दी है, दो। आपको चेक करना होता है कि इक्वेशन इनको सोल्व करने से हल आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कितने आएंगे, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो दोस्तों, आपके पास इसके अंदर तीन चीजें होती है, एक, दो और तीन। ये तीनों चीजें आपको बता देता हूं मैं पूरा डिटेल से। उसके बाद अपने सवाल करेंगे इनके क्वेश्चन, उससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका ये कॉन्सेप्ट कभी भी मतलब दिक्कत नहीं करेगा, और रिवाइज करते रहोगे थोड़ा बहुत तो भी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए, आपके पास दोस्तों इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये तो एक इक्वेशन थी, तो आपने सीधा a1 ax प्लस बी बाई सी इक्वल टू 0 लिख लिया। अगर दूसरी इक्वेशन लिखनी हो, दो इक्वेशन लिखनी हो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरी लिखनी हो तो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो अपने को दो इक्वेशन करनी है, तो दो इक्वेशन अपनी लिखी हुई है। आपको पूछेगा कि इनसे ये हल होगी या नहीं होगी, बस इतना ही पूछेगा। आपको नहीं पूछेगा कि इसको हल करके बताओ भी क्या सॉल्यूशन होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो आपको काम आएगा और कभी भी एग्जाम में आ सकता है वो। और अब की बार अगर लेवल अच्छा बना तो वो क्वेश्चन पक्का देगा आपको, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये रहा a1, ये रहा a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये तीनों का रेशियो अगर इक्वल है, इसका मतलब मान लो इसका रेशियो आया 2/3, 2/3, है ना, इसका भी 2/3 आया। ये a वाले का है, ये b वाले का, ये c वाले का, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2। तीनों का रेशियो देखो इक्वल है, 2/3, 2/3, 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेशियो इक्वल आया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरा क्या है दोस्तों इसके अंदर, अगर आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन, इसको एक बार स्किप करो, इसको करते हैं फिर ये बताता हूं। नो सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो 2/3, 2/3, लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं है, मान लो 3/4 आ गया, बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो अगर a1 और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर इक्वल है, तो ये क्या होंगे दोस्तों, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा,
अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, आगे c1/c2 इक्वल हो चाहे ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले दोनों इक्वल नहीं है तो इसका दोस्तों एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? एक यूनिक हल इसका आएगा। मतलब इसको सोल्व करोगे तो आपको एक इसका आंसर आएगा, एक वैल्यू आएगी दोनों की, एक्स और वाई की। समझ में आई क्या बात है? अब दोस्तों आपको यहां से कंपैरिजन करना है इसको कैसे, कि इन तीनों डायग्राम दिए हैं, इन तीनों में आपको ग्राफ के तौर पर देखें तो आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि क्यों हल आए हैं और क्यों नहीं आए। देखो, सबसे पहले नो सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे दोनों इक्वेशन का रेशियो सेम है। अब देखो दोस्तों, x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 6 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 2x प्लस 4y इक्वल टू मान लो आपको दे दिया 8। आपने देखा कि इसको अपने हल करेंगे तो ये देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। ये दोनों पार्ट x, यहाँ भी x है, यहाँ 2y, यहाँ भी 2y है, तो मतलब बताओ मेरे को वैल्यू किसकी आएगी? तो कट जाएंगे माइनस करोगे तो यहाँ से, इस प्रकार वैल्यू किसी की नहीं आई तो नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे अपने। तो इसको अपने ग्राफ में कौन से तरीके से देखेंगे? आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। ये देखो दोनों लाइन क्या है? समांतर। तो लाइन, दो लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, है ना। अगर दोनों लाइन कहीं मिलेगी नहीं तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? ठीक है, तो ये इसका हो गया कि दोनों लाइन अगर समांतर है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन है। लाइन क्या हो? समांतर हो। आप इसको याद रखो, समांतर लाइन है जिससे रेल की पटरियां होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दूसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब दोस्तों क्या हो, देखो एक ही जैसी इक्वेशन हो, एक x प्लस 2y इक्वल टू लिख दिया मैंने 4, यहां लिख दिया 2x प्लस 4y इक्वल टू मैंने लिख दिया 8। आप बोलो सर अगर आप इसको ऐसे करो कि इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो, है ना, क्या कर लो? 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 बार चला गया, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 चौके 8, 4 बचेगा। आप बोलो सर 2 बार लेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होगी ना, है ना। ये पूरी इक्वेशन में 2 का भाग दे दिया, सेम होगी। तो 2 लाइन है, एक लाइन आपने लगाई, इसी जैसी आपने एक लाइन इसके ऊपर और रख दी, इसके ऊपर ही आएगी। इसका मतलब तीसरी लाइन भी ऐसी होगी तो इसके ऊपर आएगी, चौथी लाइन भी इसके ऊपर आएगी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। मतलब आप इनफाइनाइट लाइन भी अगर खींचोगे तो भी वो क्या होगी? इसके ऊपर ही आएगी। इसका सॉल्यूशन देखो ये रहा, एक ही लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, आपको जितनी मर्जी लाइन खींचनी है वो खींच सकते हो। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर देखो ये भी लाइन मिल रही है आपस में, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तीसरी है ना, हर प्रकार की। इसमें लाइन नहीं मिल रही तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइन मिल रही है तो वहां पर सॉल्यूशन है। अगर देखो एक लाइन पर दूसरी लाइन इस प्रकार, इस पे तो इनफाइनाइट होगी। तीसरा क्वेश्चन बच गया दोस्तों ये वाला, इसका एक सॉल्यूशन होगा। देखो इसमें क्या होगी, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर मिल रही है। ये देखो ये तो हर पॉइंट पे मिल रही है, जितनी लाइन खींचोगे तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये ओनली एक ही पॉइंट पर मिल रही है, इसका एक सॉल्यूशन होगा इसका। ये देखो ये रहा, समझ में आई क्या बात है? तो ये तीनों इसकी चीजें आपको मैंने बता दी कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फर्म रहे, और नो सॉल्यूशन किसका होगा ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। देखो सॉल्यूशन किसका होगा? लाइनें मिलेगी तो, है ना, लाइनें टच करेगी। और नो सॉल्यूशन, लाइन मिलेगी नहीं, लाइन नहीं मिलेगी, ऐसे याद रखो। कौन सी लाइन नहीं मिलती दोस्तों? आप बोलो सर 2 समांतर लाइन होगी, ये कहीं पर जाकर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लाइन नहीं मिलेगी तो इसका नो सॉल्यूशन हो गया। अगर मिलेगी तो इसके सॉल्यूशन होंगे या तो क्या? एक यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक, ठीक है, या फिर क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो ये तो है सॉल्यूशन हो रहे हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट आ रहे हैं। इनफाइनाइट किस में आएंगे? संपाती रेखाएं होगी। संपाती का मतलब क्या हुआ? आप जितनी भी लाइन खींचते जाओगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एक ही लाइन पर आती जाएगी, है ना। तो ये बहुत सारी लाइन टच कर रही है आपस में, देखो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसका। अगर 2 लाइन है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे काट रही है तो इसका एक यूनिक हल हो जाएगा, ये उसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये अपने दोनों चीजें अलग अलग पढ़ ली है, इसको अलग, इसको अलग।
अब इसके सवाल करते हैं ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे इसको चेक करना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन है। तीन चीजें बताइए आपको मैंने, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बोलो सर A1 2 है, अपॉन में A2 4 है। यहाँ पर B1 कितना है, y के गुणांक 1 है ना, और y2 का इसका y का गुणांक कितना है, B2 है। यहाँ पर कितना है 5 है, और नीचे कितना आएगा 10 आएगा, C1 बटे C2। अब आप देखो दोस्तों, 2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, और ये 4x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। आपको बराबर में c रखा है, दोनों तो दोनों को बराबर में c रखना। अगर एक को बराबर में और एक को इस साइड में नहीं रख सकते, है ना, जिस साइड में है सेम साइड में रखना है दोनों को। जैसे c को आपने इस साइड में रखा है, ऐसे नहीं कर सकते बराबर में 10 ले जाओ और इसको इधर रख लिया, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब इसका रेशो बनाया आपने, तो आप बोलो सर 1/2, 1/2, और ये भी 1/2। तीनों रेशो क्या आ रहे हैं, बराबर। जब तीनों रेशो बराबर आए इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों बराबर आएंगे इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसको बहुत सारे हल होंगे। एक लाइन पे दूसरी लाइन, संपाती लाइन वाली ये कंडीशन लग जाएगी। इसका मतलब इसमें लगी है दोस्तों A1/A2, B1/B2, और बराबर होगा C1/C2। तीनों क्या है, बराबर। तो इसके कितने हल होंगे, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा, अपोन में कितना आएगा, x का गुणांक 4 आएगा। यहाँ पे 3, नीचे कितना आएगा 4 आएगा, 3 के बटे में 12, 7 के बटे में 28, 28 आ गया। अब आपने देखा कि 1/4 आ रहा है, ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 आ रहा है। 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये भी 1/4 आ रहा है। क्या तीनों रेशो इक्वल है क्या, आप बोलो सर इक्वल है। इक्वल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, अनंत हल होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए। अगर आपके पास इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो तीनों बराबर है तो बहुत सारे हल निकलते जाएंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसका क्या करोगे, 2/6, इसको y का गुणांक 1 बटे इस y का गुणांक 3, इस C1 कितना है 5, तो C2 कितना है 12 है। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, ये 5/12 आएगा। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन लगी दोस्तों, आप बोलो सर ये तो समांतर होगी। पहली दोनों है तो देखो दोनों समांतर है, देखो ये समांतर है ना, इसका मतलब ये समांतर वाली कंडीशन लगी भी। 2 लाइन खींची आपने, मान लो ये 2x प्लस ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, दोनों लाइन कहीं मिलेगी नहीं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। का कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या, बताओ। आप बोलो सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 हल होंगे इसको। कितने हल होंगे, 0 हल, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करो, देखो 7 बटे कितना आएगा 21, ये 12 बटे कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, ये 22 बटे कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। अब आपने देखा कि 7 तिया 21 1/3, 12 तिया 36 1/3, ये तो बराबर आ गया, ये 11 और ये आ गया 20, तो 11/20। क्या इसके इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, इक्वल, समांतर वाली। समांतर के अंदर क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। क्या बात समझ आई क्या, इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। अब दोस्तों आपको इस प्रकार ही इसको चेक करना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां देखते ही पता चल जाएगा, देखो 7 तिया 21 3 गुना हो रहा है, 12 तिया 36 3 गुना हो रहा है, ये देखो 3 गुना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है। देखो 3 गुना रेशियो ही तो देखना था। ठीक है ना, इस प्रकार भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 2 अपॉन क्या ले करोगे 3, y का गुणा कितना है 1, y का गुणा कितना है 2, C1 कितना है 5, C2 कितना है 7, और ये आ गया 5। अब आपने देखा कि सर ये तो बराबर आ ही नहीं रहा है, ना तो ये बराबर आ रहा ना ही ये बराबर आ रहा। इसको तो चेक ही नहीं करना है जब पहले दोनों बराबर ना हो तो, है ना। आपने देखा कि सर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, अब देखो या तो कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इसका तो वैसे ही हल नहीं है, तो वैसे इसका आंसर कैसे करेंगे, इसको तो सोल्व भी नहीं करना, पहली कंडीशन। दूसरी, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, तो इसको तो बहुत सारे हल है, इसको कितना हल करते जाएंगे अपने, है ना।
तीसरा, आप बोलो सर एक यूनिक सॉल्यूशन है, आप बोलो सर ये कर सकते हैं अपने, इसको तो सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को नहीं कर सकते। तो इनको तो यही बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, वो काम आएगा। अगर इसका ये आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एक है, तो आपको पूछ सकता है आपकी बार एग्जाम में कि इसका वो सॉल्यूशन है तो उसके निर्देशांक बताओ, कि दोनों लाइन काटेगी तो इस पॉइंट के निर्देशांक बताओ एक्स और वाई की कितने आएंगे। तो अब ये देखो दोस्तों कैसे सोल्व करना होता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्या किया करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 7 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 5 है। आप दोस्तों पूरी मैथ्स अगर कर ली है तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह अपनी इक्वेशन बनती है और इनको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, अपने एक तरीका होता है कि सर हम या तो x वाली टर्म्स को इक्वल कर लें या फिर y वाली टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आसान हो वो कर लिया करो। अब देखो आपने देखा कि इसको सर इनको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, अगर करेंगे बराबर, इसमें देखो y 2y इसको तो 2 से गुणा ही करना है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो। तो ये इक्वेशन यहाँ लिखो, 2 2 4x 2y और 2 7 14, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, 2y में से 2y गया 0, ये कितना बच गया माइनस का x इक्वल टू ये कितना बच गया माइनस का 9 बच गया, 14 में से 5 गया, सॉरी 7 है क्या, 7 दूनी 14, ठीक है, ये 9 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9 आ गई। क्या बात समझ आई क्या? अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे इसमें कर दो। आपने यहाँ पर x की वैल्यू 9 दूनी 18 पुट की, 18 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर जाके माइनस का 11 बच जाएगा। ठीक है ना, क्या बात समझ आई क्या सभी को? तो ये इसको सोल्व करने का तरीका होता है। तो x और y के निर्देशांक क्या आ गए दोस्तों, दोनों लाइन काटेगी तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई माइनस के 11। ओके, इस पॉइंट के निर्देशांक। नेक्स्ट इसको चेक करो। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कि एक इक्वेशन कौन सी है, भी तीनों कंडीशन में इसके सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना। अब देखो 5 बटे कितना आएगा 4, 7 बटे कितना आएगा 3, 32 बटे कितना आएगा 15। अब दोस्तों आप डायरेक्ट चेक किया करो, देखो तीनों के रेशो बना लिए, कटने वाली चीजों को काट दिया करो, ये नहीं कट रही है, अब इसका मतलब तीनों रेशो इक्वल नहीं आए, नहीं आए, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये हल होके एक इसका मान आएगा। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, आप बोलो सर दोनों लाइनें आपस में किसी एक इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे x और y के निर्देशांकों के इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, आप बोलो सर दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 32, और ये कितनी आएगी 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 15। इन दोनों को इक्वल करना है तो x को इक्वल कर लो, इसको 4 से गुणा कर दो, नीचे वाली को 5 से कर दो, तो 4 5 20x प्लस 4 7 28y इक्वल टू में 32 चौके 128, ठीक है, और नीचे वाली 5 चौके 20x और ये 5 दिया 15y इक्वल टू में 15 5 75 75 आ गया। अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, ये कितना बच गया 13y इक्वल टू ये कितना आएगा दोस्तों 3 और ये आ गया 5। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 53 अपॉन कितनी आ गई 13। अब ये वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इसमें करो, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ आई क्या? तो x और y दोनों के इनके निर्देशांक आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आई है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो देखकर कैसे लगा, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो दोस्तों ये सवाल मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, ताकि आपको इसका देखना है कि तीनों कंडीशन में से, 3 कंडीशन मैंने बताई है, तीनों में से कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है, और जो भी कंडीशन लग रही है क्या उसमें सॉल्यूशन होगा तो इसके x और y के निर्देशांक क्या होंगे वो भी आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर आपने कोई भी रेलवे के एग्जाम्स NTPC ALP के PYQ सीरीज अगर आपने नहीं लगाई है टेस्ट, तो वीडियो मैंने डाल रखी है, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, CVT 1 CVT 2 करवा रखा है,
तो आप यहाँ से वो पेपर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।